परम भक्ति विचार में आपका हृदय से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी सत्यता के बारे में बात करेंगे जो न केवल धर्म से जुड़ी है बल्कि विज्ञान और जीवन का आधार भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? क्यों भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष का और आधा एक स्त्री का है? यह रूप हमें क्या संदेश देता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की उस अनसुनी कथा और उसके गहरे अर्थ को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। सृष्टि की रचना और शिव शक्ति का मिलन। कहानी शुरू होती है उस समय से जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, चारों ओर केवल शून्य और अंधकार था। तब भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने पशु पक्षी पेड़ पौधे और मानसिक पुत्रों की रचना की, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी रचना आगे नहीं बढ़ रही है। सृष्टि का विस्तार रुक गया था क्योंकि तब तक केवल पुरुष तत्व मौजूद था और प्रजनन की शक्ति अनुपस्थित थी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वे महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाएं। तब महादेव ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। लेकिन उस दिन महादेव जिस रूप में प्रकट हुए उसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। वो स्वरूप था अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा हिस्सा भगवान शिव का था और आधा हिस्सा आदि शक्ति माता पार्वती का। इस रूप को दिखाकर महादेव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि सृष्टि केवल पुरुष से नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही पूर्ण होती है। अर्धनारीश्वर का आध्यात्मिक महत्व। अब सवाल ये उठता है कि ये रूप हमें सिखाता क्या है? संतुलन का प्रतीक अर्धनारीश्वर स्वरूप बताता है कि हर मनुष्य के भीतर एक स्त्री और एक पुरुष दोनों मौजूद होते हैं। पुरुष साहस और शक्ति का प्रतीक है तो स्त्री ममता, धैर्य और सृजन की। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन सुखी होता है। समानता का संदेश। आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महादेव ने युगों पहले अर्धनारीश्वर रूप धारण करके ये बता दिया था कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव शव के समान है और बिना शिव के शक्ति निराधार है। योग और विज्ञान। योग शास्त्र में हमारे शरीर की दो मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला। बाईं तरफ स्त्री ऊर्जा और दाईं तरफ पुरुष ऊर्जा। इन दोनों का मिलन ही मोक्ष का मार्ग है। अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी और भी है। ऋषि भृंगी महादेव के परम भक्त थे, लेकिन वे केवल शिव की पूजा करते थे और शक्ति पार्वती को महत्व नहीं देते थे। एक बार जब शिव और पार्वती साथ बैठे थे तो भृंगी ऋषि ने केवल शिव की परिक्रमा करने की कोशिश की। तब महादेव और पार्वती एक हो गए और अर्धनारीश्वर रूप ले लिया। लेकिन जिद्दी भृंगी ने एक छोटा सा भंवरा बनकर दोनों के बीच से निकलने की कोशिश की। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि उनके शरीर से वो हिस्सा निकल जाए जो माँ से मिलता है, मांस और रक्त। भृंगी ऋषि केवल हड्डियों का ढांचा रह गए और खड़े भी नहीं हो पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति के बिना जीवन असंभव है। अंत में महादेव ने उन्हें दयावश तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े हो सकें और भृंगी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, महादेव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर और समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान करना चाहिए। पूर्णता केवल मिलन में है, भेदभाव में नहीं। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी और परम भक्ति विचार की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप महादेव के इस अद्भुत रूप से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जाने से पहले अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो परम भक्ति विचार को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक महादेव की भक्ति में लीन रहें। जय श्री महाकाल।